हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की किर्गी का कहर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजनगर में जब भी रात जवान होती है, शहर के विभिन्न माफिया गैंगों के मुंहकुंडे शिकार की तलाश में अपने अपने अड्डों से बाहर निकल आते हैं। और तभी वातावरण में गूंज उठती है एक धड़धड़ाहट, एक स्पेशल मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट, जिसे सुनकर हर अपराधी का खून सूख जाता है। समझदार तुरंत अपने अड्डों में घुस जाते हैं और ना समझो की मंजिल होती है पुलिस स्टेशन का लॉकअप या फिर जेल। ये कहानी अनगिनत रातों से दोहराई जा रही है और अब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक राजनगर की रखवाली करता रहेगा उनका अद्भुत रक्षक सुपर कमांडो ध्रुव। लेकिन अपराध के कई रूप होते हैं और अपराध करने के कई कारण, और उनमें से एक कारण राजनगर की सीमा में घने जंगलों में स्थित इस प्राचीन कुटीर के अंदर है। इस कुटीर में हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि ज्ञान की खोज किया करते थे और उस ज्ञान को काष्ठ पत्रों पर दर्ज किया जाता था। आज शायद कोई इन काष्ठ पत्रों की तलाश में यहाँ पर आया है। प्राचीन काष्ठ पत्र, कहीं ये काष्ठ पत्र पुराणों का वही खोया हिस्सा तो नहीं जिसको मुझे तलाश है। देखूं इस पर क्या लिखा है। रक्त जाति एवं देव जाति के मध्य युद्ध और घमासान हो रहा था, परंतु देवों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। रक्षों अर्थात राक्षसों की मायावी शक्ति कम हो रही थी। उनको मायावी शक्तियां पुनः प्राप्त करने के लिए शक्ति के स्रोत लाल हीरे की आवश्यकता थी, जो पूर्वांचल के सम्राट शाह शुक के पास था। रक्षों के हमले का खतरा बढ़ जाने पर शाह शुक ने उस शक्तिपुंज को लाल हीरे को देवों के हाथ में सौंप देने का निर्णय लिया। ये कहानी तो मैं खुद भी जानता हूँ, देखूं कि इसमें आगे काम की बात लिखी है या नहीं। देवों ने लाल हीरे को पूर्वी हिमालय पर स्थित कलिम्पा मठ में स्थापित कर दिया और अमर योद्धा निंजा किर्गी को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर देवों के मठ का उस महा ऊर्जा से ढक दिया जो केवल राक्षसों के लिए घातक थी। कुछ राक्षसों ने मठ में घुसने का प्रयत्न भी किया, परंतु महा ऊर्जा के कवच ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। राक्षसों के पास अब मायावी शक्तियां प्राप्त करने का बस मेरा काम हो गया। मेरी सैकड़ों वर्षों की तलाश पूरी हो गई। मुझे उस शक्ति स्रोत का पता चल गया जो रक्त जाति को एक बार फिर ब्रह्मांड का राज्य कराएगा। राक्षस राज चंडकाल की जय। हा 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 हा। राजनगर में माफिया बॉसों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। सुपर कमांडो ध्रुव, इस शैतान ने तो हमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। हमारे धंधे बंद हो गए, हमारे लगभग सारे आदमी जेल में सड़ रहे हैं और उसको खत्म करने के हमारे सभी प्रयास बेकार हो चुके हैं। फरारी, अब आके ध्रुव को रास्ते से कैसे हटाया जाए? उसको मैं तुम लोगों के रास्ते से हटा दूंगा। ये क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ माफिया सरदारों, मांत्रिकों का सरदार तांत्रिक चंडकाल और सभी जादू शक्तियों का स्वामी। चंडकाल तांत्रिक जादू ऐसे जादूगरे स्टेज शो मैंने बहुत देखे हैं। इस हाथ की सफाई दिखाने वाले से ध्रुव तो क्या एक मच्छर भी नहीं मरेगा। मैं जादूगर नहीं, तांत्रिक हूं मूर्ख। और अपने मंत्र का पहला चमत्कार मैं तुझ पर ही दिखाऊंगा। चंडकाल ने अपने मंत्र दंड को उठाया और अगले ही पल हवा में घूमती एक गोल आरी उभर आई और हंसने वाले माफिया के पैरों बॉस के पैरों पर आकर सट गई। फिर हाथों से एक एक करके माफिया बॉस के अंग धड़ धड़ से जुदा होने लगे और कमरे में गूंजती चीखों का शोर बढ़ता गया, जो माफिया बॉस की गर्दन काटने के बाद ही शांत हुआ। वाह चंडकाल वाह, तुमने तो तबीयत खुश कर दी मेरी। बहुत दिनों बाद इतनी भयानक मौत देखने को मिली। ध्रुव तुम्हारे सामने कभी नहीं टिक पाएगा, पर ध्रुव मुझे जिंदा चाहिए ताकि मैं अपने हाथों से उसकी बोटी बोटी अलग कर सकूं। लेकिन उसके बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो? एक ऐसी चीज जो मेरे लिए बहुमूल्य है, पर मैं पहले तुम्हारे काम करूंगा और फिर अपनी फीस लूंगा। बताओ
ध्रुव मुझे कहाँ मिलेगा? ध्रुव हर रात की राजनगर की सड़कों पर गश्त लगाता है। आज क्या बात है, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हवा एकदम खामोश है। पूरे वातावरण में एक शैतानी सी घुली हुई लग रही है। ये कुत्ता भी रो रहा है। इसी से पूछता हूँ, क्या बात है दोस्त, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? बड़ा तांत्रिक चंडकाल के सामने सिर झुकाए बालक। चंडकाल? कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? तुमको ध्रुव। क्या तुमको मेरी मदद की जरूरत है? मदद? हा 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 हा। चंडकाल को तेरी मदद नहीं मूर्ख, लेकिन फरारी को तेरी जान चाहिए, और वह मैंने उस तक पहुंचाने का वादा किया है। फरारी? माफिया बॉस? तो तुम फरारी के आदमी हो? ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे हैं चंडकाल, और कई तांत्रिकों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, तुम यहाँ से वापस धुआं बनकर फूट लो। अगर फरारी ने तुझे जिंदा उस तक नहीं पहुंचाने को नहीं कहा होता, तो मैं अभी तेरी आत्मा निकालकर उसे अपना गुलाम बना लेता। पर अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। चंडकाल के मंत्रदंड से एक लपट से निकली। हा हा हा, अब मैं तुझे इसी पिंजरे में फरारी तक ले जाऊंगा। और ध्रुव ने अपने आप को एक आग के पिंजरे में कैद पाया। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें जरूर धोखा खा रही हैं। ये किसी प्रकार का दृष्टि भ्रम है। आओ, ये आग तो असली है। यानी ये चंडकाल सचमुच कोई तांत्रिक है क्या? मैं गोली बारूद से तो निपट सकता हूँ, पर तंत्र मंत्र से कैसे निपटा जा सकता है? मिल गया जवाब। चंडकाल अपने तांत्रिक वार मंत्र दंड के जरिए कर रहा है। यानी अगर ये दंड नष्ट कर दिया जाए तो ये पिंजरा भी गायब हो जाना चाहिए। और ये काम करने के लिए मेरा एक दोस्त यहाँ पर मौजूद है। अगले ही क्षण ध्रुव के गले से एक गुरगुराहट उभरी, और भयभीत कुत्ता अपना सारा भय भूलकर चंडकाल के हाथों पर झपट पड़ा। अरे आई! इस अचानक हुई घटना से चकित होकर चंडकाल के हाथ से मंत्रदंड छूट कर नीचे जा गिरा, और मंत्रदंड से चंडकाल का मानसिक संपर्क भी टूट गया। साथ ही साथ ध्रुव को कैद में रखने वाला आंख का पिंजरा भी गायब हो गया। अरे, मेरे ख्याल सही निकला। अब इससे पहले कि चंडकाल वापस अपने मंत्रदंड तक पहुंच सके, मैं इस तक पहुंचकर इसे नष्ट कर दूं। अच्छा, तो तुम समझते हो कि मेरा मंत्रदंड तुम अपने पास रख सकते हो? मेरे मंत्रदंड को दुनिया का कोई भी ताकत रोक कर नहीं रह सकता ध्रुव। ओह, ये मंत्रदंड तो सचमुच चंडकाल की तरफ खिंच रहा है। अगर मंत्र दंड इसके हाथों में वापस पहुंच गया तो फिर मेरी हार निश्चित है। इसलिए चंडकाल का ध्यान एक बार फिर बांटना होगा। निशाना सटीक था। पत्थर सिर पर टकराते ही चंडकाल का दिमाग पल भर के लिए अंधकार में डूब गया। मंत्र दंड उसका मानसिक संपर्क दोबारा, और उसी पल ध्रुव ने आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए मंत्र दंड को दो टुकड़ों में कर दिया। नहीं मूर्ख, यह तूने क्या किया? तूने मेरी वर्षों की तांत्रिक साधना के बाद प्राप्त हुए मंत्र दंड को नष्ट कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंडकाल की धधकती आंखें ध्रुव की आंखों से टकराईं, और ध्रुव का पूरा बदन जड़ हो गया। यह मुझे सम्मोहित कर रहा है। मुझे इसके सम्मोहन की पकड़ से बाहर निकलना ही होगा, वरना मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इस वक्त मेरे दिमाग का एक ऐसा तेज झटका चाहिए जो मुझे चंडकाल के सम्मोहन से आज़ाद करा सके। अब तू हिल नहीं सकता दुष्ट लड़के। मैं अपने मन दंड के टूटने का बदला तेरे लहू की एक एक बूंद पी कर लूंगा। अब मुझे ये रोड क्रॉसिंग इंडिकेटर ही बचा सकता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे फिर शून्य हो रहा है। आचार्य, तुम अब तक भी अपना हाथ जरा सा नहीं हिला सकते। कमाल की इच्छा शक्ति है तुम में। पर अब ये तुम्हारी कोई मदद नहीं। ध्रुव ने एक ही झटके से तारों को बाहर खींच लिया। तारों की एक हल्के से स्पर्श से ही ध्रुव के पूरे बदन में बिजली का एक तेज झटका दौड़ गया, और ध्रुव का दिमाग तथा शरीर दोनों ही चंडकाल की सम्मोहन शिकंजे से आज़ाद हो गए। फिर ध्रुव ने चंडकाल को संभलने का मौका नहीं दिया। ये सम्मोहन का जादू अपनी आंखों से करता है, इसलिए सबसे पहले इसकी आंखों को इलाज करना होगा, और इसका तरीका मामूली सा है। ये हो गई इसकी आंखें बंद। अब बोलो चंडकाल, तुम कितने साल के लिए जेल जाना पसंद करोगे? मुझे जिंदगी में पहली बार किसी से
किसी ने मात दी है लड़के। तुम्हारी शक्ति और बुद्धि सचमुच तारीफ के काबिल है, पर तुम मुझे पकड़ सको इतनी काबिलियत तुम में नहीं। अरे ये तो धुआं बन रहा है। मैं वापस आऊंगा ध्रुव, और उस दिन तुम मुझसे बच नहीं सकोगे, क्योंकि अब की बार मैं तैयारी के साथ आऊंगा। हा 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 हा। ये सब क्या था? सच या सपना? नहीं, सच था। ये टूटा हुआ मंत्रदंड इस बात का प्रमाण है। तंत्र मंत्र पर विश्वास करने को दिल तो नहीं करता, परंतु इस मामले की गहराई को छानबीन करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही एक तांत्रिक बूढ़ों से मैं पहले ही टकरा चुका हूँ, और फिर एडवांस एनर्जी रिसर्च सेंटर में। तंत्र मंत्र के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ध्रुव, पर इस डंडे में से एक अजीब सी ऊर्जा जरूर निकल रही है। ऊर्जा? जैसे विद्युत या प्रकाश ऊर्जा? नहीं, ये ऊर्जा वैसी नहीं है। इस प्रकार की आश्चर्यजनक ऊर्जा के बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं है और ना ही कभी पढ़ा है। और तुम तो जानते हो कि मैं दुनिया भर की कई देशों में घूम चुका हूँ। मेरे ख्याल से इस ऊर्जा के बारे में जानने वाला कम से कम पृथ्वी पर तो नहीं मिलेगा। अगर पृथ्वी पर नहीं तो पृथ्वी के अंदर मिलेगा प्रोफेसर। पृथ्वी के अंदर? लड़के का दिमाग सनक गया है। पर ध्रुव तो सोच रहा था वह जानकर प्रोफेसर का दिमाग सनक जाता। अगर हमारा विज्ञान मेरी मदद नहीं कर सकता तो मुझे स्वर्ण नगरी जाना होगा। समुद्र के तल में बसी स्वर्ण नगरी, जिसका विज्ञान हमारे विज्ञान से लाखों वर्ष आगे है। और फरारी के अड्डे पर तुम्हारा मंत्रदंड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नहीं, उल्टे उसने मेरे दुर्लभ मंत्रदंड को तोड़ दिया, और बगैर मंत्रदंड के मैं अपने तांत्रिक शक्तियों का वार किसी पर नहीं कर सकता। वह कैसे चंडकाल? यूँ समझ लो कि तांत्रिक शक्तियाँ गोली हैं और मंत्रदंड बंदूक। बिना बंदूक के गोलियां नहीं चल सकती। पर वैसा मंत्रदंड तो तुम दोबारा बना सकते हो। बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे वर्षों तक कठिन तांत्रिक साधना करनी होगी। ध्रुव को मेरे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है क्या? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारी शक्तियाँ तुरंत वापस आ जाएं? हैं। अगर मुझे पूर्वी हिमालय के एक मठ में रखा हुआ सांस सूंघ का लाल हीरा मिल जाए तो मेरी शक्तियाँ तुरंत वापस आ सकती हैं। सच? फिर तुम ध्रुव को मार दोगे? तुम मुझे उस मठ का पता बताओ, मैं तुमको वह लाल हीरा ला कर दूंगा। मान गया मूर्ख। मेरा सारा नाटक कामयाब रहा। तो ध्यान से सुनो फरारी। और थोड़ी ही देर बाद फरारी काठमांडू के माफिया चीफ रोहित कारा से बात कर रहा था। सब ठीक से समझ गए ना रोहित कारा? यस बिग बॉस, आपका गुलाम सब समझ गया। अब आप निश्चित हो जाइए, हीरा कुछ घंटों बाद आपके हाथ में होगा। चंडकाल को यह नाटक काफी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि ध्रुव ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। वाह, आज तो डॉल्फिन आधी सीटी में ही बाहर आ गई। कैसे हो दोस्त? आज तुमको फिर मुझे लेकर स्वर्णनगरी चलना है। उन लोगों ने शायद अपने रहने का स्थान बदल दिया हो, पर तुम जैसे घुमक्कड़ को वह स्थान जरूर मालूम होगा। डॉल्फिन को वह जगह शायद पता थी, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद डॉल्फिन ध्रुव को लेकर सागर की अथाह गहराइयों में उतर रही थी। और सीधरी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो दोस्त? इस जगह तो स्वर्ण मानव पहले कहाँ रहते थे। इस वक्त तो यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। तुमको अवश्य कुछ भ्रम हुआ है डॉल्फिन। तुमको किसी और स्थान पर जाकर स्वर्ण नगरी की तलाश करनी चाहिए। क्या बात है डॉल्फिन, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो? हे भगवान! पीछे घूमकर देखते ही ध्रुव का बदन कप कपा कर से भर गया। दृश्य खून जमा देने वाला था। हत्यारी शार्कों का पूरा एक झुंड ये तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, यह हमारी तरफ ही आ रहा है, और मेरे पास मंत्रदंड के इस टुकड़े के अलावा और कोई हथियार नहीं है। पहली शार्क के खतरनाक जबड़े से ध्रुव बाल बाल बचा, पर बचते बचते भी शार्क के तेज दांतों ने ध्रुव के पैरों पर एक खरोच मार दी, और खरोच से खून की एक पतली धार निकलकर पानी में घुलने लगी। शार्कों की और खूंखार बना देने के लिए खून की इतनी सी महक काफ़ी थी। इनको मेरे खून की गंध मिल गई है। अब ये जब तक मेरा लंच नहीं कर लेती तब तक ये मुझ पर हमला करती रहेंगी। किसी तरह से इनका ध्यान बटाना ही होगा। शार्कें ध्रुव की तरफ लपकी, पर तभी आगे बढ़ती शार्कों को डॉल्फिन की एक जोरदार टक्कर लगी और हत्यारी शार्कें अपना संतुलन खो बैठी। ध्रुव ने यह मौका नहीं गंवाया। शार्कों के पेट की खाल मुलायम होती है। डंडे का नुकीला सिरा इसी खाल में कम से कम एक गहरी खरोंच तो मार ही सकता है, और इस खरोंच से निकलता खून
बाकी शार्कों को इस शार्क की ओर आकर्षित कर लेगा और वे मुझे भूलकर। पर तभी आश्चर्य हो गया। अरे, ये लकड़ी का डंडा तो शार्क के पेट में ऐसे घुसता है जैसे मक्खन से गर्म छुरी, और एक हल्के से झटके से इसका पेट कटता चला जा रहा है। ये डंडा सचमुच मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। खून और मांस की झलक मिलते ही हत्यारी शार्क अपने ही साथी पर टूट पड़े। वाह भगवान, तेरी दुनिया में कमजोर पड़ने वालों को कोई नहीं छोड़ता। अब हमारे पास मौका है डॉल्फिन, चलो, हमको स्वर्ण नगरी की तलाश करनी है। तुम चलते क्यों नहीं हो डॉल्फिन? यह तो यहाँ से हिल ही नहीं रही। और अब बाकी शार्कों अपने साथियों को खाने के बाद इधर ही तरफ आ रही हैं। मैं इस एक डंडे से इन सबका मुकाबला नहीं कर सकता। कई बहावाइट जबड़े ध्रुव को जवा ले गए एक साथ आगे लपके। पर उसी पल, अरे, एकाएक सारा पानी बर्फ में बदल गया और सारी शार्क उसमें कैद हो गई। पर कैसे? हमारी शीत किरणों के लिए यह मामूली सा काम है ध्रुव। धनंजय, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं, बल्कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। इस वक्त तुम स्वर्ण नगरी के बाहर खड़े हो ध्रुव। पर स्वर्ण नगरी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। अभी दिखा देता हूं, देखो। धनंजय के हाथ से उठते ही ध्रुव की आंखों के सामने सोने की एक विशाल नगरी प्रकट हो गई। स्वर्ण नगरी अपनी पुरानी जगह पर ही स्थित है ध्रुव, परंतु अब हम अपनी नगरी को अदृश्य किरणों से ढककर रखते हैं ताकि ग्रैंड मास्टर रोबो जैसे लोग दोबारा हम तक ना पहुंच पाए। पर डॉल्फिन ने इस अदृश्य नगरी को कैसे देख लिया? हमारी अदृश्य किरणें सिर्फ मानवों की आंखों पर ही असर करती हैं, क्योंकि हमको खतरा सिर्फ मानवों से ही है, इन समुद्री जीवों से नहीं। अच्छा, तो इसलिए डॉल्फिन मुझको यहाँ से आगे नहीं ले जा रही थी। अब बताओ ध्रुव, तुमको एकाएक हमारी याद कैसे आ गई? और समुद्र की अथाह गहराइयों से बहुत दूर हिमालय की गगनचुंबी ऊंचाइयों पर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। यही वह घाटी लगती है सुला। यस शॉडी, नक्शे में इसी जगह पर निशान लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर घाटी के अंदर ले चलो राना। बादलों के बीच। वाह, बादलों के बीच पूरी एक घाटी बनी हुई है, लेकिन मशीन गनी लेकर आना बेकार हो गया यार। यहाँ तो एक चिड़िया तक नहीं उड़ रही। आखिर हम गोली चलाएंगे किस पर? शूला की गोली चलाने की इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि उनका उतरना अनदेखा नहीं गया था। उनको देख रहा था हिम मानव, क्षत्रियों का राजकुमार, शक्तिवान चिगालू, उड़नयान। यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर कोई उड़नयान पहली बार आया है, पर इनके इरादे नेक हैं या नहीं, ये जानने के लिए मुझे इन पर नजर रखनी होगी। शौडी, वह देख, एक प्राचीन इमारत। ये वही मठ होना चाहिए जिसके अंदर लाल हीरा रखा हुआ है। राणा, हेलीकॉप्टर यहीं उतार। और जल्द ही राणा को हेलीकॉप्टर ही छोड़कर शूला और शौडी अंधेरे मठ में घुस रहे थे और अंदर रखा था। शूला देख, लाल हीरा। ओह, इससे तो तेज रोशनी की किरणें फूट रही हैं। शूला, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तुमको तो यहाँ की भाषा आती है। लिखा है यहाँ पर कालजयी अमर महा निंजा किर्गी अपनी योगिक साधना में लीन है। लाल हीरा उसकी साधना का केंद्र है। जो भी प्राणी इस लाल हीरा को हाथ लगाएगा उसे किर्गी निंजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पत्थर पर पड़ी तारीख आज से सैकड़ों वर्ष पहले की है। ओह, मैं तो डर ही गया। हीरा तो हमने उठा ही लिया, अब कहीं निंजा जी सैकड़ों साल बाद जग गए तो हमारी खैर नहीं। अगर जग गए तो कम से कम मशीन गन तो लाना सफल हो जाएगा। पीछे घूमकर मत देखना, नहीं तो निंजा किर्गी उठकर खड़ा हो जाएगा। हा हा हा, और हम दोनों को पकड़कर खा जाएगा। ही। ये क्या हो रहा है? मेरी साधना भंग हो रही है। किसी ने सांस सूंघ के लाल हीरो को अपने स्थान से हटा दिया है और मैं हीरो को हटाने वालों को देख रहा हूँ। मेरी साधना को बीच में ही भंग करने का दंड इनको अवश्य मिलेगा। इन पर बरसेगा निंजा किर्गी का कहर। शौडी, यह तो वही है किर्गी निंजा। यह तो सचमुच उठ खड़ा हुआ। भाग शुला, मुझे तो इससे डर लग रहा है। मैं ऐसे ही मौकों के लिए मशीन गन लेकर आया था। इसको तो मैं अभी भून कर रख देता हूँ। तुम्हारी गोलियां इसके शरीर के आर पार जा रही हैं शुला, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए।
अमर निंजा की रगों में खून नहीं, योगी ऊर्जा बहती है। उस मूर्खो, तेरे आग उगलने वाले हथियार का जवाब मेरा खड़क भी आग से ही देगा। आई, इसकी तलवार से तो भयंकर आग की लपट निकल रही है। भागो शोडी, मैं तो पहले ही भागने को कह रहा था। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। खिड़की का खटक हवा में लपका तो कई फुट मोटे पत्थरों की दीवार को कागज के लिफाफे की तरह काटता चला गया। चट्टानों ने नीचे गिरकर मठ के दरवाजे को बंद कर दिया, पर शूला और शोडी उससे पहले ही दरवाजे पार कर चुके थे। ये तो बहुत खतरनाक है, घबराओ मत। अब इन चट्टानों को हटाकर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इस हीरे को तो रोहिकारा करोड़ों में बेचेगा। ये हीरा बेचने के लिए नहीं है, इस हीरे को राजनगर के माफिया बॉस फरारी ने मंगवाया है। सुला, इस हीरे के जरिए वह ध्रुव को खत्म करना चाहता है। ये दोनों तो दुष्ट मठ में लाल हीरे को लेकर भाग रहे हैं, और इस लाल हीरे से किसी प्रकार ध्रुव की जान ली जाएगी। जिगालू इन दोनों को में से किसी को मंसूबा पूरा नहीं होने देगा। एक ही चल्लांग में जिगालू हेलीकॉप्टर और शूला शोडी के बीच में आ खड़ा हुआ। अब ये क्या मुसीबत आ गई, पता नहीं, पर इसको तो मैं अभी मशीन गन से देख छेद कर देता हूँ। मशीन गन तड़तड़ाई और साथ ही जिगालू का हाथ भी फुर्ती से घुमा, पर एक भी गोली जिगालू तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सारी गोलियां जिगालू की मुट्ठी में कैद थी। लो, ये रही सारी तुम्हारी गोलियां। ये तो बोलता है। और अब मुझे बताओ कि इस लाल हीरे से ध्रुव से क्या संबंध है। मेरा गला दब रहा है। पर तभी मठ के द्वार पर एक धमाका हुआ। बस सिर्फ कैदी ही रह गया, क्योंकि शोडी बेहोश हो चुका था और दोनों कैदी आजाद हो गए। जिगालू तुरंत पीछे घुमा और आश्चर्यचकित रह गया। सिन्नादेव, ये विशालकाय वानर कौन है? यह भी जरूर इन दुष्टों का ही मित्र होगा, वरना ये इस घाटी में क्यों आता? और ये बीच में खड़ा होकर अपने साथी को लाल हीरा लेकर भागने का मौका दे रहा है। मैं अभी इस दुष्टा को यमलोक पहुंचा देता हूँ। किरके का खड़क हवा में उछलकर भागते शूला की तरफ बढ़ा और शूला की गर्दन अचानक से धड़ से अलग हो गई। पर हवा में उछलते लाल हीरे को पायलट राणा ने लपक लिया। परंतु जिगालू के पास राणा को रोक पाने की कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हवा में घूमकर वापस आता खड़क अब उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। ओह, निंजा देव मुझे भी खत्म कर देना चाहते हैं। ये मुझे भी अवश्य उन चोरों का ही साथी समझ रहे हैं, पर ऐसी स्थिति मुझे भी अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे मेरा प्रतिनिधि दानव हो या देवता। अच्छा, तो तू मुझसे चुनौती देने का साहस कर रहा है वानर? अब किरगी भी तुझसे अपने खड़क के बिना ही निपटेगा। सवाल मेरे वारों को वानर। टनों भारी विशाल शिला जिगालू की ओर लपकी और जिगालू की मुट्ठी कस गई। मेरी सहायता करना इष्टदेव। और शक्तिशाली जिगालू के एक भीषण बाण से ही विशाल चट्टान के टुकड़े हवा में बिखर गए। धड़ाक! वाह वानर, तू कौन है? तेरा जैसा शक्तिशाली प्राणी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं आपका सेवक हूँ, हिम मानव यतियों का राजकुमार जिगालू हूँ निंजा देव। हम सदियों से हिमालय में रहते हैं और आपकी आराधना करते आए हैं। सदियों से? यानी मुझे साधना में बैठे हुए कई 100 साल बीत गए। हाँ निंजा देव, हम मठ की दीवारों पर बने आपके चित्रों और लाल हीरे को सदियों से पूज रहे हैं। अगर तुम इन दुष्टों के साथी नहीं हो तो इनको लाल हीरे के बारे में पता कैसे चला? ये इससे पता चल जाएगा निंजा देव। बोल, हीरे के बारे में तुझको किसने बताया? क्यों चाहिए तुझे वे हीरा? ओह, इन दोनों ने आपस में लड़ना बंद करके सोडी को पकड़ लिया है। सोडी सब कुछ उगल देगा। बोल, क्यों चाहिए वह तुझे हीरा? हीरा ध्रुव को खत ओह, उड़न यान से किसी ने इसको गोली मारकर खत्म कर दिया है। गोली? उड़न यान? इन कुछ सदियों में दुनिया काफी बदल गई है। मुझे लाल हीरा कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वह अवश्य उस उड़न यान में ही होगा, पर अब यान तो बादलों में ओझल हो चुका है। अब मेरी योगिक शक्तियां से ओझल नहीं हुआ जिगालू। मेरी योगिक शक्तियां मुझे अपने आप शासों के हीरे तक ले जाएगी, और तब वह दुष्ट ध्रुव मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होगा। ओह, निंजा देव उस आदमी के मुंह से ध्रुव का नाम सुनकर ध्रुव को ही अपना अपराधी मान बैठे हैं। ऐसे में अगर ध्रुव और निंजा देव का टकराव हो गया तो ध्रुव की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ध्रुव ने एक बार मेरी जान और मेरी जाति की इज्जत बचाई है।
मुझे सिर्फ इतना पता है कि ध्रुव पश्चिमी तट पर स्थित महानगरी राजनगर में है, पर मुझे उसका उपकार उतारना ही होगा। और फिर मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ पुत्र जिगालू। तो मुझे ध्रुव की महानगरी राजनगर पहुंचने का मार्ग बताइए सर्वज्ञाता। इस समय एक क्षण कीमती है और ध्रुव के पहुंचने का सबसे तेज मार्ग आकाश मार्ग। मैं तुमको उड़ने की वह शक्ति देता हूं जिसका प्रयोग आज से सदियों पहले महावानर हनुमान ने किया था। अब तुम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हो जिगालू। अब जाओ, इस देव तुम्हारी यात्रा सफल करेंगे। एक हुंकार के साथ जिगालू ने एक भीषण छलांग मारी। जय इष्ट देव। और अगले ही क्षण जिगालू राजनगर की तरफ बढ़ रहा था। परंतु ध्रुव इस समय समुद्र की गहराइयों में था। चंडगाल, यह टुकड़ा चंडगाल के मंत्र दंड का है, यानी वह दुष्ट अभी भी जीवित है। तभी तुमने इस डंडे से सार्क की पीठ आसानी से चीर दिया था। तुम चंडकाल को जानते हो धनंजय? बहुत अच्छी से। चंडकाल हमारे युग की उस निर्दयी जाति का आखिरी वंशज है जिसे तुम लोग राक्षस के नाम से जानते हो। हमारे युगों युगों के दुश्मन। जिस प्रकार से हम वैज्ञानिक शक्तियों की खोज करते हैं, राक्षस मायावी या जादुई शक्तियों की खोज करते हैं। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, ये सब मैं नहीं मानता धनंजय। जादू भी एक प्रकार की शक्ति है ध्रुव, और यह भी उतनी असली और ताकतवर है जितनी हमारी वैज्ञानिक शक्तियां। पर मुझे यह नहीं समझ आया कि चंडकाल ने फरारी जैसे आदमी की मदद क्यों ली, और ना ही यह समझ में आया कि तुमने उसको हरा कैसे दिया। सच पूछो तो चंडकाल की शक्तियों का सामना पृथ्वीवासी मिलकर भी नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसे फरारी कर सकता है पर चंडकाल नहीं? ऐसा एक ही काम है धनंजय, हिमालय के कालिया मठ में घुसना ससुख का लाल हीरा उठाने के लिए। आप ठीक कर रहे हैं ज्ञानेश्वर, परंतु अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धनंजय ने सीधे से ध्रुव को शाहरुख के लाल हीरे की कहानी सुना दी। अब हमें यह देखना है कि किरगी की निगरानी में लाल रखा हीरा सुरक्षित है या नहीं। तो गाइस, ये था किरगी के कहर का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जरूर मिलेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।